नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप परिहार। और देखिए, मैं यूपीएसआई के धरने या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेके बात करने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, मैं जो भी बता देता हूं, जो भी मेरे भाई बंधु हैं कि जो भी यूपीएसआई को लेके कहीं ना कहीं परेशान है कि उनका क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, भर्ती का क्या होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, भर्ती में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है या कोई ना कोई समस्या है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई सबकी है और इसके अंदर कोई सेनापति नहीं है। हर एक बच्चा सेनापति है, हर एक बच्चा सेनापति है, हर एक बच्चे की लड़ाई है। और अगर कोई आता है वो ये कहता है कि नहीं मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या कल के दिन अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मैं ही सब कुछ करवाऊँगा, तो ये बहुत गलत होगा, ये शायद सही नहीं है। क्योंकि यहाँ हर बच्चा एक सेनापति के दर्जे पे है और वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसमें सभी लोगों का साथ, सभी लोगों के साथ चलने के बाद ही कहीं ना कहीं हमें कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। आपने लास्ट वीडियो में मेरे देखा भी था कि किस तरीके से बच्चों के साथ चीज़ें की गई थी। तो वो हर बच्चा अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था और हर बच्चा सेनापति था। उसी की मेहनत का नतीजा है, हर बच्चे की, एक सिंगल बच्चे की मेहनत का नतीजा है जो कहीं ना कहीं धरने पे आया था। उसने इतनी मेहनत करी और कहीं ना कहीं निडर होते हुए अपने हक के लिए लड़ा। दूसरी चीज़ पर मैं आता हूँ, जो टीचर है ना, जो टीचर यूट्यूब पे आज ये कह रहे हैं कि ये गलत है, मैं इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करूँगा, मैं आपके हक के लिए नहीं लड़ूंगा, ना ही मैं लड़ने दूंगा, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। आप ये बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, क्योंकि पहले आप बच्चों को पढ़ाओगे कि भाई ये संविधान है, ये आपके अधिकार हैं, फिर बाद में आप ये कहोगे कि आप अपने अधिकारों के लिए ना लड़ें। क्यों ना लड़ें? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि अंग्रेजी शासन लागू हो चुका है। आप लोगों को लगता है कि सरकार अगर आप लोग कुछ करोगे, अपने हक की मांग करोगे, तो सरकार तुम्हें जेल में डाल देगी, तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देगी। क्यों? आपने बच्चों को अधिकार क्यों पढ़ाए? आपने बच्चों को आर्टिकल 19 क्यों पढ़ाया? क्यों उन्हें संविधान पढ़ाया? बोल देते आप पढ़ाते टाइम ही कि भैया ये किताबी बातें हैं, किताबों में बंद करके हैं, यहाँ सिर्फ वही चीज़ चलेगी जो सरकार चलाएगी। आप बोल देते कि आपको आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ फालतू की बातें हैं, किताबी बातें हैं, किताबों में ही दब के रखनी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बच्चों को हक दिलाने की तो आप लोग की औकात नहीं रही, बच्चों को कहीं ना कहीं उनके हक से वंचित कर रहे हो। बहुत ज़्यादा, मतलब एक संवेदनशील विषय बन चुका है। जो कहते हैं ट्विटर पे जाके सब कुछ हो जाएगा, हम ट्विटर पे ट्रेंड करा देंगे। क्यों? परेशानी झेलना नहीं चाहते हो। कल के दिन जब तुम्हें पैसा कमाना था, सब कुछ करना था, तो बच्चों के समर्थन में थे। और आज मैं सबकी पोल खोलने वाला हूँ। कुछ यूट्यूब चैनल, इनकी मैं बात करता हूँ, जब उन्हें व्यू चाहिए थे, सब्सक्राइबर चाहिए थे, कहीं ना कहीं उन्हें नाम कमाना था कि लोग मुझे देखें, ठीक है, मेरी कहीं ना कहीं कमाई हो, तब तो आप लोग ग्राउंड पर पहुंच जाया करते थे, रिपोर्टिंग किया करते थे कि यूपीएसआई के बच्चे वहाँ सेंटरों पर जा जाके। आज आप वहाँ पूछने के लिए नहीं आ रहे हो। क्यों नहीं आ रहे हो? डर, ये डर है। डर किस चीज़ का है? कि अगर हम लोग बच्चों की हक की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। स्टूडियो में बैठ के हर कोई बोल सकता है, मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने चीज़ें देखी है। मैं सिर्फ कल घर आया हूँ और आज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो पता नहीं वहाँ बच्चे कितनी समस्याएं झेल रहे होंगे, कितनी परेशानियों को फेस कर रहे होंगे। वहाँ जाके सब कुछ देखना है, सबके साथ रहना है, और हो सकता है कि आज शाम को मैं फिर से वापस निकल जाऊँ, क्योंकि वहाँ इतनी परेशानी देखने के बाद सबकी, इतने बच्चे परेशान हैं। और उसके बाद अगर मैं घर में बैठता हूँ, क्योंकि लड़ाई कहीं ना कहीं मेरी भी है, और मैं अगर घर में बैठता हूँ तो मुझे खुद पे धिक्कार होगा, खुद पे मुझे धिक्कार होगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को, सब लोगों को समझा सकूँ या ये कह सकूँ या न्याय दिलवा सकूँ, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग के अधिकार क्या हैं। आप लोग अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। कोई भी सरकार इतनी निर्दयी नहीं होती है कि बच्चों के साथ अन्याय करे। लेकिन आप जैसे लोग अगर बोलेंगे ना कि बच्चे, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा, सिर्फ सिंगल एग्जाम नहीं है। सिंगल एग्जाम क्या समझते हो आप? आपने तो इसलिए बोल दिया कि सिंगल एग्जाम नहीं है, क्यों जिंदगी खराब करें, तो क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी? एक सिंगल एग्जाम बच्चों की उम्र खत्म कर देगा। जो बच्चे कहीं ना कहीं 4 साल से पढ़ाई कर रहे थे कि यूपीएससी का एग्जाम दूंगा और उनकी 27-28 साल की उम्र हो चुकी होगी, उनके लिए तो चीजें चली गई, उनके लिए तो खत्म हो गई, उनकी खुशियां चली गई, तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई। और उसमें आप ये बताते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, सिंगल एग्जाम नहीं है, कोई और एग्जाम की तैयारी करें। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो शर्म करो। या तो अधिकार पढ़ाओ मत, और अगर पढ़ाते हो तो फिर उन्हें इंप्लीमेंट करने दो। आप लोग अगर परेशानी नहीं झेलना चाहते हो, एसी
स्टूडियो में बैठ के ही सिर्फ लेक्चर देने हैं तो दो, लेकिन एटलीस्ट बच्चों के अगेंस्ट मत दो, बच्चों के अधिकारों को मारने की बात मत करो। एक आदमी वहां पूछने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या क्या परेशानी झेल रहे हो आप लोग, लेकिन स्टूडियो में बैठ के लेक्चर दे दिए कि आप लोग अपने अधिकारों की लड़ाई मत लड़ो। ट्विटर खेल के सारी चीजें हो गई, कल हटा दिया गया ट्रेंड पे, क्या हो गया ट्विटर का? और शर्म आनी चाहिए। कब तक बच्चों को पढ़ाओगे, कब तक कोर्सेज बेचोगे? सिर्फ पढ़ाते रहोगे, पैसा कमाते रहोगे? कभी ये भी आवाज उठा लो कि बच्चों को मैं नौकरी भी दिलवाऊंगा, ये नौकरी दिलवाने में समर्थन करूंगा, इस चीज की आवाज उठा लो। लेकिन नहीं, क्योंकि खुद को परेशानी ना हो, खुद धूप में ना मरो। धूप में हम मर रहे हैं, हमने देखा है वहां जो बच्चे बैठे हैं वो धूप में मर रहे हैं। अब कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जो आके कहते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, सब कुछ मेरे हैंड से हो रहा है। क्या कर लोगे भाई तुम अकेले? और क्या तुमने कर लिया? मेरा फेस यूज कर रहे हैं, मेरी चीजें यूज करके दिखा रहे हैं कि हाँ देखिए ये चीजें। तुम तो घर में जाके बैठे हुए हो, परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं, वहां जो बच्चे बैठे हो वो झेल रहे हैं। क्रेडिट तुम अकेले को ले जाना चाहते हो? भाई जो वहां बच्चे बैठे हैं, एक सिंगल बच्चे को इसका क्रेडिट जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है जो आज रंग ला रही है, उन्हीं की मेहनत है। वो जो वहां बच्चे धरने पे बैठे हुए आज परेशानी झेल रहे हैं, किसी की मेहनत नहीं है, किसी टीचर की मेहनत नहीं है। बस आ गए यूट्यूब पे मुंह उठा के बकवास करने के लिए कि हाँ जी आप सब करवा दोगे। कुछ ऐसे टीचर हैं कि जो स्टूडियो में बैठ के बस उन्हें लेक्चर देना आता है कि हाँ जी ठीक है, ये है वो है फलाना ढिमका। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है तो आप लोग साथ आइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आप इको गार्डन पहुंचिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए, क्योंकि अगर आप पहुंचेंगे तो हर बच्चे का अधिकार है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। देश आज़ाद है, देश आज़ाद है। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो भी देखा होगा, हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से संघर्ष किया था, चीज़ों को ठीक लेके आए थे। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की हैं जो सरकार के कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो। सरकार के सामने हमारी मांगे हैं, हम उन मांगों के लिए लड़ रहे हैं, परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई नौकरी के लिए नहीं बची है, ये परिवर्तन की लड़ाई है। जो एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम लीक हो जाता है। किस पे आप विश्वास कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम आप लोग अगर देंगे वो लीक नहीं होगा? कैसे? यही चीज़ें हमें सरकारों के सामने रखनी है। हमें एक श्योरिटी तो दीजिए कि हम लोग विश्वास कर सकें, ठीक है अब हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से, 6 महीने बाद ये एग्ज़ाम होगा और उसमें हम पास हो जाएंगे, कि उसमें धांधली नहीं चलेगी या ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। बाकी अगर मेरी आपको चीज़ें सही समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ से ही आपको एक सही चीज़, सही दिशा प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी जितने भी जो बड़े छोटे जितने भी हैं ना, सब लोग आपको कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, आप लोगों के हक को मारने की बात की जा रही है, हर आदमी। ठीक है, धन्यवाद।